ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kerabat Islam, mahtaram untuk hadirin भाइयों, माँ बहनों, आज इस दुनिया में एक इंसान जिन बड़े मसाइल से दो चार हैं, उन मसाइल में सरे फहरिस्त का मसला है। कमोबेश हर शख्स की ज़बान पर यही शिकायत है कि उसकी माशी जिंदगी, उसका कारोबार दिन ब दिन अबतरी का शिकार है। माल पहले के मुकाबले में कम बिकता है, वापसी पहले के मुकाबले में ज्यादा है, पेमेंट पहले के मुकाबले में लेट है, नफा पहले के मुकाबले में कम है। और सबका हासिल ये कि उसकी इनकम, उसकी आमदनी पहले के मुकाबले में कम है और उसके अखराजात बेतहाशा है। अखराजात पर काबू रखना, अखराजात को कंट्रोल में रखना, ये महाल नहीं तो मुश्किल तर जरूर है। इसलिए कि मसाइल इतने हैं, मुतवज्जिह दुनिया की जरूरतें इतनी हैं
हम ज़ीक़ रिज़्क़ से ताबीर करते हैं। रोज़ी की तंग दामानी, ये रोज़ी की तंग दामानी क्यों है? कुरान और हदीस में इस सिलसिले में हमें क्या बतलाया गया? मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये बातें जाननी चाहिए। सूरह बकरा की जो आयत करीमा सूरह क़ाफ की आयत के बाद आपके सामने पढ़ी गई, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम अपने बंदों को बहुत सी सूरतों से आजमाएंगे और उन सूरतों में से एक सूरत रोज़ी की तकलीफ की होगी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें जरूर ब-जरूर आजमाएंगे, इम्तिहान होगा, आजमाइश होगी। बिशैइन मिनल खौफ, कुछ डर के जरिए से, बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i, भूख के जरिए से, व नक़्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात, माल को कम करके, पैदावार को कम करके, व नक़्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात, और किसी अजीज को वफात देकर। वबश्शिरिस साबिरीन, इसके बाद अल्लाह फरमाता है कि इन हालात पर सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। तो कभी कभी ये सूरत हाल रोजी रोटी की तंगी, इम्तिहान और आजमाइश की एक सूरत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी वल मुमिना फी नफ्सिही व मालिही व वलदिही हत्ता यल्क़ा अल्लाह व मा अलैहि खतिया। मोमिन मर्द और मोमिन औरत दोनों के साथ इब्तिला और आजमाइश लगी रहती है, एक के बाद एक। फी नफ्सिही, उसके जिस्म में, ये बीमारी वो बीमारी, व मालिही, उसके माल में, उसके कारोबार में, व वलदिही, और उसके बच्चों के साथ। हत्ता यल्क़ा अल्लाह व मा अलैहि खतिया, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से जाता है, अपने रब से मिलता है और उस पर गुनाह का कोई बोझ नहीं होता। मतलब ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है और उस आजमाइश पर बंदा सब्र से काम लेता है, तो ये आजमाइश और ये इम्तिहान उसके गुनाहों का कफ़ारा बनता है और रब के पास उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया है। तो कारोबारी बदहाली अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश की एक सूरत है और हमें अपने रब के साथ हुस्न ज़न्न रखना चाहिए कि जिस रब ने हमें इस कैफियत में मुब्तला किया, इस सूरत हाल से दो चार किया, वही हमें इससे निकालने वाला भी है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ फराखी है,
तंगी के साथ वुसअत है, रब से हुस्न ज़न रखना चाहिए। ऐसा भी होता है कि ये परेशानी हमारे गुनाहों का नतीजा भी हुआ करती है। दीन के जो अवामिर हैं, हम उन अवामिर के सिलसिले में गफलत बरतें, फराइज को अदा न करें, मुहर्रमात का इर्तिकाब करें, तो हमारी रोजी को तंग कर दिया जाता है। इन लफ्ज़ ला यहरुमु रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने गुनाहों की वजह से रोजी से महरूम कर दिया जाता है। गुनाहों की वजह से रोजी से महरूम कर दिया जाता है। ज़हर अल-फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, आबादी में और जहां आबादी नहीं है, फसाद बरपा है लोगों की बदअमाली की वजह से, गुनाहों की वजह से, सियाहकारी की वजह से, और कारोबारी बदहाली भी इसी फसाद की एक सूरत है। बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों के गुनाहों की वजह से। लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू, अल्लाह कहता है कि ताकि हम उनको उनके बाद गुनाहों का मजा चखाएं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अपने अमाल की इस्लाह कर लें और इन गुनाहों से नेकियों की तरफ लौट जाए। तो कारोबारी बदहाली की एक वजह ये भी है। कारोबारी बदहाली की एक वजह हमारा तकब्बुर और गुरूर है। एक शख्स कारोबार करता है, उस कारोबार में उसको खूब तरक्की होती है। शैतान उसके दिल में ये बात डाल देता है कि ये जो कारोबार है, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे हुनर, तुम्हारी महारत और तुम्हारे जोरे बाजू का नतीजा है। कारून ने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये जो माल दौलत है, मेरे पास जो इल्म है, मेरे पास जो महारत है, उसी महारत से मैंने ये दौलत कमाई है। गुरूर पैदा हो गया। उस गुरूर का अंजाम क्या हुआ? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। अल्लाह कहता है कि हमने उसको भी जमीन में धंसा दिया और उसके महल्लात को भी, जहां उसके खजाने थे, सब के सब जमीन में धंसा दिए गए। तो कारोबारी बदहाली तकब्बुर और गुरूर की वजह से भी आती है। और इसी तरह कारोबारी बदहाली की एक बड़ी वजह कारोबार में दयानतदारी से काम न लेना है। हमें अपना जायजा लेना चाहिए। दयानतदारी से काम न लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा नक़सा क़ौमुन फिल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उब्तिलू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। जब कोई कौम नाप तौल में कमी करती है, खरीदने वाले ने हमसे कोई सामान 1 किलो मांगा, हमने उसको 950 ग्राम दिया। साड़ी 6.25 मीटर की है, हमने उसका 6.5 मीटर का स्टिकर लगा दिया। नाप तौल में कमी,
नतीजा क्या है? इल्ला उब्तिलु बिस्सीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। कहत साली, कारोबारी बदहाली और हाकिम का जुल्म, एक नहीं 3 सजा। इस नाप तौल में कमी की 3 सजा जो सुनन इब्न माजा की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इसी तरह कारोबार में, लेन देन में झूठ बोलना, ये भी कारोबारी बदहाली की एक बड़ी वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बैयान बिल-खियार मा लम यतफर्रक़ा फ़इन सदक़ा व बय्यना बुरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा व इन कदबा व कतमा मुहिक़त बरकत बैइहिमा। लेन देन करने वाले को इख्तियारे मजलिस हासिल है। इख्तियारे मजलिस, बेचने वाला लेने वाला दोनों एक जगह जमा है, अभी लेन देन की बात पूरी नहीं हुई या लेन देन की बात पूरी हो गई, लेकिन दोनों एक जगह, दोनों वहीं पर मौजूद हैं, कोई वहां से उठा नहीं। दोनों में से हर एक को ये इख्तियार है कि वो ये कहते कि ये बै मैं आपके साथ नहीं करूंगा। इसको ख़ियारे मजलिस कहा जाता है, ख़ियारे मजलिस। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फ़इन सदक़ा व बय्यना बुरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा। अगर दोनों सच बोले और सामान की हकीकत को बतला दें तो उन दोनों के बै में बरकत दी जाती है। वही कदबा, लेकिन अगर दोनों झूठ से काम लेते हैं, खरीदने वाला झूठ बोलता है, बेचने वाला झूठ बोलता है और सामान की हकीकत को छुपाता है, ऐब को छुपाता है, मुहिक़त बरकत बैइहिमा, तो उनके बै की बरकत को मिटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। देखने में कारोबार बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, ज्यादा है, लेकिन बरकत नाम की कोई चीज नहीं। वजह क्या है? झूठ बोलना, खरीदने वाले से झूठ बोलना, बेचने वाले से झूठ बोलना। आज हम झूठ को कारोबार की एक जरूरत समझते हैं। हम ये समझते हैं कि झूठ के बगैर हम कारोबार ही नहीं कर सकते। ऐसा कारोबार जो झूठ पर कायम हो, उसमें बरकत कहां से होगी? और वो कमाया हुआ माल कैसे हमारे लिए राहत और सुकून का बाइस बनेगा? हमें इस पर गौर करना चाहिए। कारोबार में हमें तरक्की हुई, हमने खूब दौलत कमाई, लेकिन इस माल में अल्लाह का जो हक है, अल्लाह के बंदों का जो हक है, अब इस हक को अदा करने में हम टाल मटोल करने लगे, बहाने तलाशने लगे कि कैसे हमें इन मसारिफ में खर्च न करना पड़े। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कारोबार की बरकत को निकाल दिया गया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम के अंदर अस्हाबुल जन्नह के वाक़या को जिक्र किया है। इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून फ़अस्बहत कसरीम। बाप बहुत सदका
करने वाले थे। बाप का इंतकाल हुआ, बेटों ने कहा कि अब हम इस बाग के फल को गरीबों को नहीं देंगे, रात चुपके चुपके चलेंगे, सारा फल तोड़ लाएंगे, गरीबों को नहीं देंगे। नतीजा क्या हुआ? इसके पहले कि वो बाग में पहुंचते, अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर कुछ और थी। रात को ही आदाब आया, सारा के सारा फल खराब हो गया, तबाह कर दिया गया। जब अल्लाह के हक को रोका जाएगा, जब अल्लाह के बंदों के हक को रोका जाएगा, अल्लाह फरमाता है कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अज़ाब आता है। देखते देखते पूरा कारोबार, जमा जमाया कारोबार उजड़ जाता है, उजड़ जाता है। कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अज़ाब आता है। और इसी तरह जब हम अपने कारोबार में इतने मसरूफ हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, बाप है, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, किसी की कोई परवाह नहीं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। सिला रहमी के जो तकाज़े हैं, सिला रहमी के उन तकाज़ों को पूरा करने की हमें तौफीक नहीं मिलती। नतीजा क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, मन सररहु अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अजलिही फल्यबर्र वालिदैहि वलियसिल रहिमा। जिसे ये बात अच्छी लगती है, अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, कि उसके रिज़्क़ में, रोजी में, कारोबार में बरकत दी जाए, बढ़ाया जाए, तरक्की दी जाए, और उसके वक्त में भी बरकत दी जाए। पर यबर्र वालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे, वलियसिल रहिमा, रिश्तों को जोड़ के रखे, रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करे। अगर हमने रिश्तों को काटा तो कारोबार की बरकत खत्म नहीं है। और इसी तरह ऐसा भी होता है कि कारोबार में हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा उन पर हो जाता है जिनसे हम लेन देन करते हैं। कस्टमर पर भरोसा, बेजा भरोसा, कारीगरों पर भरोसा। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि हम जिस कस्टमर पर हमारा भरोसा है, अल्लाह तबारक व तआला उसी कस्टमर को हमारे लिए इम्तिहान और आजमाइश का सबब बना देता है। उसका कारोबार खराब हो गया, उसने हमारा पेमेंट रोक लिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लव अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु अत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। अगर तुम्हारा अल्लाह पर कमा हक़्क़हु तवक्कुल हो, कस्टमर पर नहीं, कारीगर पर नहीं, अल्लाह पर, अगर तुम्हारा अल्लाह पर कमा हक़्क़हु तवक्कुल हो, लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु अत-तैर, तो जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है, उसी तरह तुम्हें भी रोजी दी जाए। किस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है? उनके घर मशीन नहीं लगी है कि वो मशीन चलाकर तो पैसा कमा लें। तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना, खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और रात को, शाम को पेट भर कर घोंसलों में वापस जाते हैं। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये अल्लाह का वादा है कि
कि जितने जानदार हैं सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मा है। रोजी अल्लाह देगा, रोजी अल्लाह देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रिज़्क़ा ला यतलुबुल अब्द अक्सर मिम्मा यतलुबुहु अजलुहु। बंदा की मौत जितना उसका पीछा करती है उससे ज्यादा उसकी रोजी उसका पीछा करती है, उसकी रोजी उसका पीछा करती है। अल्लाह ने रोजी देना अपने जिम्मा ले रखा है, लेकिन जब हम अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल करें कि रोजी देने वाला वही है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। आसमान और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं, उसी के पास है। जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। ऐसा भी ना हो कि हम अपने कारोबार में जिक्र व अज़कार को भूल जाएं, जिक्र व अज़कार को भूल जाएं। अगर हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं और वो काम जो हमसे अनजाने में हो जाएं या बसा औकात बशरी तकाज़े के मुताबिक जानबूझकर भी हो जाए, तो हम उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें, तो इससे भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में बरकत देगा, तरक्की देगा। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला से खूब इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों से तौबा चाहो, अपने गुनाहों से माफी चाहो। नतीजा क्या होगा? युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। गुनाहों को माफ करने के साथ साथ तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, तुम्हारी औलाद में बरकत देगा। तो रोजी के सिलसिले में कुरान और हदीस की ये तालीमात है और ये तालीमात हमारे लिए सुनने के लिए, अपनाने के लिए और अमल करने के लिए। हम अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक तलब करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला